तो चलो अब एक एक करके प्रॉब्लम्स फेस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। न्यू रेशियो अगर गिवन है तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपेयर करके आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो पार्टनर का गेन माना जाएगा। क्वेश्चंस करके ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। न्यू रेशियो क्या होगा? आपका पहले कुछ रेशियो था, अब आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो आपका शेयर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप सैक्रिफाइस कर रहे हो तो जो भी आपका पहले शेयर था उसमें से आपका शेयर जो सैक्रिफाइस कर रहे हो अगर वो माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। तो अगर आपको सैक्रिफाइस दे रखा है कि पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर ये गिवन है कि पार्टनर कितना गेन कर रहा है तो अगर आप गेन कर रहे हो तो आपका शेयर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर आप गेन कर रहे हो तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। यस और नो? यस सर। अगर न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो इसी फॉर्मूले से मैं क्या निकाल सकता हूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता चुका हूं, पहले भी करके दिखाया था हर्षिता वाले केस में। इफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो कम्स आउट टू बी नेगेटिव इट मींस दैट द पार्टनर इज गेनिंग। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है या गेनिंग रेशियो निकालना है? मैं कह रहा हूं आप हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, क्योंकि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस कर ही रहा होगा। आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई पार्टनर तो सैक्रिफाइस कर ही रहा होगा। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालो। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसका नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब वो पार्टनर गेन कर रहा है। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, अब मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बहुत ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। क्या कर रहे हैं अभी हम? स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 एक मैं करूंगा, 2-4 आप करेंगे, सिलसिला ऐसे ही चलेगा। Om and Sham are partners sharing profits and losses equally. With effect from 1st April 2021, they agree to share profits and losses in the ratio 4:3. Calculate each partner's gain or sacrifice. मतलब इससे ज्यादा आसान तो लाइफ क्या ही होगी। Om and Sham old ratio were sharing profits and losses equally. तो वीर आप हो बेटा हमारे साथ? यस सर। तो चलो बताओ ओल्ड रेशियो क्या था, नाम क्या था उनका? याद है नाम? चेक करें। ओम कैसे कुछ था ना, ओम एंड शाम इक्वली। तो बताओ बेटा वीर। यस सर। पहले पार्टनर का नाम, ओम। दूसरे पार्टनर का नाम, श्याम। ओल्ड रेशियो क्या था? इक्वल। यस सर। नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। यही था रेशियो, कुछ और था? 4:3। ठीक है, अब बताओ क्या करूं? वो पूछ रहा है कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस। तो क्या करूं वीर, क्या सर निकालूं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे। क्या लिखूं मैं, क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ, तो ये लिखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक एक करके करेंगे। ओम ओल्ड रेशियो क्या था? 1/2। न्यू रेशियो क्या है? 4/7। 4/7। तो ओम का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 2 14, 7 1 7,
माइनस 4 इंटू 2 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आया -1/14, यस और नो? Yes, sir. तो अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है? Sir, gain कर रहा है पार्टनर. तो मैं ये लिख सकता हूं ओम्स गेन इज 1/14, गेन 1/14 है, सैक्रिफाइस -1/14 है. Yes, sir. ये क्लियर है सबको? किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर। अब वेरीफाई करेंगे कि शाम ने गेन करा होगा मतलब. तो अगर शाम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो शाम का ओल्ड रेशियो क्या था 1/2, न्यू रेशियो क्या है 3/7. अब कैलकुलेट करते हैं इसका सैक्रिफाइस. 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, -6. तो शाम का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया 1/14. शाम्स sacrifice is equal to 1/14. एक हमेशा ध्यान रखना कि टोटल सैक्रिफाइस should always be equal to total gain. अगर आपका टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन मैच नहीं कर रहा तो आपने कोई ना कोई कैलकुलेशन एरर कर रहा होगा. तो बेसिक एप्लीकेशन ऑफ रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो. तो ओम गेन कर रहा है, शाम सैक्रिफाइस कर रहा है 1/14 शेयर. कैसे कैलकुलेशन हुई, कोई भी डाउट? No, sir. एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं. क्वेश्चन नंबर 3. XYZ are sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. With effect from 1st April 2021, they decide to share profits and losses equally. तो ध्यान से देखना कौन है पार्टनर्स. XYZ 5:3:2. Question 2. X, Y, Z 5:3:2. ओल्ड रेशियो था. न्यू रेशियो क्या है 1:1:1. प्रियदर्शन आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अब आप बताओ, वो बोल रहे हैं कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन. तो क्या करूं अब मैं? सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो बोलेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो एक एक करके अगर x की बात करें, x का ओल्ड रेशियो क्या था 5/10, न्यू रेशियो क्या है 1/3. तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं 3 10 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15 -10, 5/30 और 1/6. कोई डाउट? नो सर. Ratio must be presented in its simplest form. Yes or no? यस सर. Y. अब आप Y का कैलकुलेट करके बताएंगे प्रियदर्शन. ओल्ड रेशियो सर 3/10 माइनस 1/3. 3/10 minus 1/3. 30, 3 3 ज़ा 9 -10. क्या आया इसका -1/30. 3 10 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9 -10. -1/30 आया Y का. यस सर. ओके. अभी देखेंगे आगे जाके हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हैं. वेरीफाई एक बार दोबारा करना चाहूंगा. 3/10, 1/3, 10 3 ज़ा 30, 3 3 ज़ा 9 10. ठीक है. Z का शेयर बोलेंगे. 2/10 माइनस 1/3. ये क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, उसका न्यू शेयर या सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ये ध्यान रखना है. अभी हम इनका न्यू शेयर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं. न्यू रेशियो तो ऑलरेडी गिवन था, हम उसको यूज करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं. तो ये कितना आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 -10 -4/30 -4/30. अब ध्यान से देखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये 1/6 है सैक्रिफाइस,
बट 1/6 और 5/30 एक ही बात है। Yes, Yes. तो x का टोटल सैक्रिफाइस कितना है? 5/30। Yes. Yes. y's गेन कितना है? 1/30। z's गेन कितना है? 4/30। तो टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस मैच कर रहा है। Yes, sir. तो हमें इसको 5/30 के टर्म में 1/6 इज इक्वल टू 5/30, बट यहाँ पे 5/30th शेयर लिखना बेटर क्यों रहेगा? क्योंकि ये दोनों 30 के टर्म्स में है। यस और नो? तो तीनों को जब कंपेयर करेंगे तो बेस कॉमन होना जरूरी है। आपके मार्क्स 50 में से, उसके 100 में से, तो कंपैरिजन पॉसिबल है? No, sir. No, sir. तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? उनको सेम बेस से करना चाहिए। तो अगर मैं इसको समराइज करूंगा तो एक्सेस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू 5/30th शेयर, विच इज द सेम एज 1/6 शेयर। बात एक ही है। वाइज गेन इज 1/30th शेयर और z's gain is 4/30th शेयर। कोई भी डाउट? टोटल सैक्रिफाइस और टोटल गेन मैच कर रहा है? Yes, sir. रेशियो कैलकुलेशन समझ आ रही है? Yes, sir. इजी या वेरी इजी या वेरी डिफिकल्ट या डिफिकल्ट? सर इजी। इजी। चलो अब आप करेंगे। ध्यान से देखना क्या गिवन है। ओल्ड रेशियो 5:4:1। केस 1 में सी एक्वायर्स, सी ले रहा है 1/5 शेयर फ्रॉम ए। ओके, तो ये 1/5 क्या है? ये है सीज गेन, क्योंकि सी एक्वायर कर रहा है तो सी का शेयर बढ़ जाएगा, एंड एज सैक्रिफाइस। ओके, यस सर। अब ध्यान से देखना। हेमंत आप बताएंगे किसी का शेयर बढ़ रहा है यस सर। तो मतलब वो गेन कर रहा है, यस सर। किसी का शेयर कम हो रहा है तो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अगर सी गेन कर रहा है तो उसका न्यू रेशियो पहले से ज्यादा होगा या कम? सर ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। ए अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसका न्यू रेशियो पहले से ज्यादा होगा या कम? सर कम। गुड। तो ए का अगर न्यू रेशियो निकालना है तो क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है तो हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/10। कितना सैक्रिफाइस करा उसने? 1/5 इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो वरना इसका एलसीएम तो इजी है, 10। 5 - 5 2 2 3/10। अब हमने क्या निकाला? न्यू रेशियो। पहले हमने क्वेश्चन करे थे जिसमें हमें न्यू रेशियो गिवन था, सैक्रिफाइस निकालनी थी। यहाँ पे सैक्रिफाइस और गेन गिवन था। तो ए ने सैक्रिफाइस करा, उसका न्यू रेशियो कैसे निकला? कोई डाउट? ए का No, न्यू sir. रेशियो 3/10। बी ने ना तो गेन करा ना सैक्रिफाइस करा, तो बी का शेयर क्या था? 4/10, रिमेन्स अनचेंज्ड। सी, अब ध्यान से देखना, सी का न्यू रेशियो, सी गेन कर रहा है तो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था सी का? 1/10। कितना गेन करा उसने? 1/5। 10 अगर लें तो 1 5 × 2 3/10। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? ए बी सी
3:4:3। समझ आया कैसे करा? अमिताशा आपका डाउट था, हेमंग आपका डाउट था, क्लियर हुआ? Yes, sir. अमिताशा, Yes, sir. अक्षत समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Yes, sir. अक्षत जब चैप्टर खत्म हो जाता है तब बोलता है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। बेटा साथ साथ बोलेंगे तो डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। ओके, Okay, sir. चैप्टर खत्म होने का वेट नहीं करना, साथ साथ बोलना। केस 2, एज पर द न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ध्यान से देखना, तो ओल्ड रेशियो तो सेम है। ओल्ड रेशियो क्या था? 5:4:1। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार। चेंज कर लेते हैं कलर। ओके, सी एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली। इक्वली का मतलब क्या होता है? ए और बी हाफ हाफ देंगे, यस और नो? Yes, sir. सी को तो 1/5 मिल रहा है, ए कितना देगा? 1/5 का हाफ, बी कितना देगा? 1/5 का हाफ। तो ए कितना दे रहा है? 1/10, यस और नो? Yes, sir. तो याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, लैंग्वेज पढ़ना क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वो कर देना। सी एक्वायर्स 1/5 शेयर, तो सी को मिल रहा है 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो अब कौन कौन कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है वो पता चल गया। अब हमें पता है कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए भी सैक्रिफाइस कर रहा है और बी भी। तो ए का ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो था आपका 5:4:1 था, 5/10। बी का 4/10। ए ने कितना सैक्रिफाइस करा? दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस करा, 1/10 1/10। 10 5 - 1 4/10। बी 4 - 1 3/10। ए बी। अब सी गेन कर रहा है, तो सी का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। सी का ओल्ड रेशियो क्या था? 1/10। कितना गेन करा उसने? 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो 1/5 मतलब 1/10 प्लस 1/10, 1/5 और 2/10 एक ही बात होती है, यस और नो? 1/5 Yes, sir. इज इक्वल टू 2/10। ये सबको समझ आता है? बेटा ये Yes, पार्ट में बहुत रेशियो कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो नहीं समझ आता तो पूछ लेना, अकेले पूछना, अकेले पूछ लेना। 3/10, तो ये हुआ क्या? 4:3:3। तो हमने यहाँ 1/5 लिखते तो भी फिर घूम फिर के हम उसको एलसीएम लेके 10 के टर्म में बात कर रहे होते। तो न्यू रेशियो क्या आया? ए बी सी 4:3:3। कोई डाउट? केस 2 में 4:3:3, कोई भी डाउट? No, sir. चलो केस 3 करते हैं। केस 3, एज पर द न्यू एग्रीमेंट ए बी सी विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ये तो खैर आपके लिए सबसे आसान है क्योंकि इस टाइप के तो आप कर ही चुके हो, यस और नो? इजी था ये वाला तो। Yes, sir. न्यू रेशियो क्या था? इक्वली 1:1:1। 1:1:1 है ना? Yes, sir. ठीक है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 1/3। तो एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 10 3 30, 5 3 15 माइनस 10, 5/30। बी ओल्ड रेशियो 4/10 माइनस 1/3, 30 3 4 12 माइनस
10, 2 by 30, C 1 by 10 minus 1 by 3. 3 1 जा 3 minus 10. अब ध्यान से देखना 7 by 30. ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे थे? गेन और सैक्रिफाइस. तो ए का सैक्रिफाइस क्या है? 5 by 30. बी का सैक्रिफाइस क्या है? 2 by 30. टोटल सैक्रिफाइस क्या हुआ? 7 by 30. तो सी का गेन क्या है? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आया तो हम बोल सकते हैं सीज गेन इज इक्वल टू 7 by 30. सैक्रिफाइस और टोटल सैक्रिफाइस टोटल गेन मैच कर रहा है? कोई भी डाउट? No, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन हमें बताएगा इंफॉर्मेशन कि कब हमें क्या कैलकुलेट करना है. केस 4 भी करके खत्म करते हैं. ओके, case 4. As per the new agreement, C acquires 1/10 share. ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है. 1/10 share of A and half share of B. ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना. अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जब ऐसा लिखा हो कि he acquires this much share of a partner, तो एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं. क्या लिखा है? C acquires 1/10 of A share. ऑफ लिखा है. 1/10 शेयर ऑफ ए या फ्रॉम ए? क्या लिखा है? ऑफ ए या फ्रॉम ए? सर ओके. ऑफ ए. और 1/2 ऑफ बी शेयर. यस और नो? Yes, sir. अब ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 1/10 ऑफ A's share is equal to 1/10 into A का शेयर क्या था? 5/10. तो 1/10 into 5/10. ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. C acquires 1/10 और 1/10 शेयर ऑफ A या 1/10 ऑफ A शेयर, एक ही बात है. ऑफ मेंशन्ड है, ऑफ, फ्रॉम नहीं. तो आपको एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन नहीं था. सैक्रिफाइस कितना है वो निकालना पड़ेगा A का. तो 1/10 ऑफ A's शेयर पहले आपने कैलकुलेट करा. 1/10 ऑफ A शेयर कितना आया? 5/100. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन को मैं कैसे लिख सकता था? C acquires 5/100 शेयर फ्रॉम A. तो जब ऐसे लिखते ना कि फ्रॉम, if the word from is mentioned, it means the actual sacrifice. It means the actual sacrifice is given. Actual sacrifice or actual gain, it is given. But when the word of is mentioned, it means that the actual sacrifice is not given but has to be
कैलकुलेटेड फर्स्ट। तो जैसे पहले गिवन था C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम, ऐसे लिखा था C acquires 1/5 शेयर फ्रॉम A। तो जब वर्ड फ्रॉम है तो मतलब एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है, बस आप माइनस कर दो A के शेयर में से। जब लिखा है C acquires 1/10 शेयर ऑफ A, तो पहले उसका 1/10 शेयर होता कितना है वो निकालना पड़ेगा। वो निकल गया तो आप उस लेवल पे पहुंच गए जो बेसिक लेवल जिससे हमने स्टार्ट किया था, C acquires 5/10 शेयर फ्रॉम A। समझ आया क्या बोल रहा हूं? Yes, समझ sir. आया? ओके, एक सेकेंड, एक सेकेंड, आपको कॉपी करने में दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। तो अगर C acquires 1/10 शेयर तो ये हो गया हाफ ऑफ B शेयर, B's sacrifice is equal to half of B's शेयर। B का शेयर क्या था 5:4:1 में 4/10 था, तो 4/20। ये बात समझ आई कैसे निकला सैक्रिफाइस? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब केस 1 पे पहुंच गए, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो था 5/10, कितना सैक्रिफाइस करा उसने 5/100। बी का ओल्ड रेशियो क्या था 4/10, कितना सैक्रिफाइस करा उसने 4/20। सी का गेन है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, तो सी का शेयर पहले क्या था 1/10। ए ने दिया 5/100, बी ने दिया 4/20। कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 10 10 10 into 10, तो 5 10 50 minus 5 45/100, 20 10 2 4 2 8 minus 4 4/20। अगर 100 के टर्म में बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं 4/20 को। यस और नो? सी का शेयर क्या है, एलसीएम 100 आएगा, 10 10 प्लस 5 20 into 5 5 4 20, तो ये कितना आया 35/100। तो ये समझ आया था कि 4/20 को 100 क्यों कर दिया था, बेस कॉमन होगी तभी कंपेयर कर पाएंगे। तो टोटल करना चाहिए 45 + 20 65 + 35 100 आ रहा है, तो टोटल ऑफ द न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर 100 इन टोटल, या उसको तीनों को 300 नहीं कर देंगे। तो न्यू रेशियो क्या आया, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 45 is to 20 is to 35। कौन है पार्टनर्स, ए बी और सी। रेशियो मस्ट ऑलवेज बी गिवन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 5 से कट रहे हैं सारे, तो 5 9 45, 5 4 20, 5 7 35। तो रेशियो क्या आया 9:4:7, 9:4:7। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था, तो ध्यान से देखना। आपस में ए सैक्रिफाइस, ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 5/100, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. अगर मैं बोलूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ध्यान से देखना। न्यू रेशियो क्लियर है, खत्म, ये पार्ट तो क्लियर है, Yes, sir. ध्यान से देखना। A's
sacrifice 5/100, B's sacrifice 4/20, यही थे इनके एक्चुअल सैक्रिफाइसेस। ए की 5/100 और बी की 4/20, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए की सैक्रिफाइस 5/100, बी की सैक्रिफाइस 4/20। अगर मैं पूछूं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, रेशियो होता है आपस में अगर कंपेयर करें तो 5/100 4/20 को मैं क्या लिख सकता हूं, या इसको मैं अगर 20 के टर्म में, या तो इसको 100 में करूं कन्वर्ट, या इसको 20 में, बाद में तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हैं। तो ये क्या होता है 1/20, यस और नो? Yes, sir. ये जो है 1/20 और 4/20, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 ये 1/20 और 4/20 ये है एक्चुअल सैक्रिफाइस ऑफ ए एंड बी। अगर मैं बोलूं इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो उसको बोलेंगे 1:4। ए अगर 1 सैक्रिफाइस कर रहा है तो बी 4 सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपस में क्या है 1:4। ये बात समझ आई? Yes, sir. 1/20 ए का एक्चुअल सैक्रिफाइस था, 4/20 बी का एक्चुअल सैक्रिफाइस था। दोनों के एक्चुअल सैक्रिफाइस को कंपेयर करोगे तो रेशियो अगर लिखना है तो वो लिखा जाएगा 1:4। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन 4 को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट, केस बाय केस कॉपी करेंगे।